नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कबड्ड द भारत में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आपके सामने सामने आया हूँ, जिससे सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों दहल जाएगा। आपका विश्वास अजनबियों पर से उठ जाएगा। किस तरह लोग मीठा बोल के आपके साथ विश्वासघात करते हैं और आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में जागरूकता को फैलाना है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। दोस्तों, ये घटना है लखनऊ की, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक बच्ची है जो कि एक प्रतिष्ठित पीसीएस अधिकारी की बिटिया है। 19 साल की है और एक अच्छे नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती है। वो कुछ महीनों से परेशान चल रही थी, जो अपना इलाज केजीएमयू में मानसिक विभाग में अपना इलाज करवा रही थी। उसे कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या थी, जिससे वो अपना इलाज करवा रही थी। एक दिन अ, वो केजीएमयू आती है। जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है, देखती है कि डॉक्टर थोड़ा सा विलम्ब है। बाहर आती है, सामने एक चाय की टपरी दिखती है उसे, जहाँ पर वो अक्सर चाय पिया करती थी। उसने कहा, भैया जरा चाय पिला दीजिए एक हमें। उसने चाय दिया उस बच्ची को। इसी के बीच में लड़की का ध्यान अपने मोबाइल पे जाता है, जिसपे उसकी बैटरी जो है लगभग ड्रेन हो चुकी थी। उसे बड़ी घबराहट और चिंता हुई कि कहीं घर वाले उसे फ़ोन करें और वो बैटरी ड्रेन होने की वजह से अचानक से स्विच ऑफ हो जाए, तो घर वाले परेशान हो जाएंगे और ड्राइवर उसका आएगा तो कैसे उस गाड़ी तक पहुंच पाएगी। इसी के बीच सत्यम नाम का जो लड़का है, चाय की टपरी पे काम करता है, जिसने उसको चाय पिलाई, उसी से कहती है, भैया मेरा चार्जिंग में मोबाइल कहीं अगर लगा देते तो थोड़ा बहुत चार्ज आता, जिससे अपने घर वालों को कॉल कर लेती और ड्राइवर जो है आता तो मुझे रिसीव कर लेता। उसने कहा, ठीक है, आप अपना मोबाइल दीजिए और मैं पास में खड़ी एम्बुलेंस पे लगा देता हूँ, और जब तक आप चाय पियेंगी तब तक आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। लड़की विश्वास कर लेती है और अपना मोबाइल जो है सत्यम को दे देती है। लड़की जैसे ही चाय पी के जाती है हॉस्पिटल में अपना पेपर वर्क करने के लिए, उसके बाद कुछ देर बाद उसको ध्यान आता है कि अब अपना मोबाइल ले लिया जाए। वो आके सत्यम से कहती है कि भैया मेरा मोबाइल दे दीजिए। सत्यम ने देखा और कहा तो एम्बुलेंस जा चुकी थी। एम्बुलेंस जा चुकी थी तो उसने कहा कि आप परेशान मत होइए। उसने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया और पूछा, तो उसने एम्बुलेंस वाले ने जवाब दिया कि हमारी जो गाड़ी है वो डालीगंज में पहुंच गई है और आप डालीगंज आके अपना मोबाइल ले लीजिए। लड़की के चेहरे पे थोड़ी घबराहट सी होती है, लेकिन वो सत्यम, चूंकि वो उस टपरी पे आती जाती रहती थी, तो उसने उस पर थोड़ा विश्वास किया और कहा कि ठीक है, चलते हैं, डॉलीगंज से अपना मोबाइल रिसीव कर लेंगे। जब वो डालीगंज पहुंचती है, फिर उसने कॉल किया एम्बुलेंस वाले को, तो एम्बुलेंस जो है वो आईटी चौराहा निकल गया होता है। अब लड़की थोड़ी सी घबराहट उसकी बढ़ती है, लेकिन फिर भी सत्यम ने उसे दिलासा दिलाता है कि वो आईटी चौराहे तक चलेंगे। इसी के बीच उसका दोस्त जो है असलम और सुहेल वैगनार गाड़ी से आ जाते हैं। लड़की कहती है, तो वही है जो कुछ देर पहले हमारे साथ चाय की दुकान पे मिले थे। उसने कहा कि हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, दुकान पे आते जाते रहते हैं और ये चाय भी पीते हैं और हमारी दोस्ती भी है, और इन्हीं की गाड़ी से हम लोग चल के आईटी चौराहे से अपना मोबाइल ले लेते हैं। लड़की को थोड़ा विश्वास होता है और उसने फिर गाड़ी में बैठती है और वो आईटी चौराहे की तरफ निकल जाती है। आईटी चौराहे के बाद जाने पर पता चलता है कि एम्बुलेंस जो है थोड़ा और आगे निकल गया। अब लड़की, इसी के बीच में लड़की 2 से 3 घंटे का टाइम इंटरवल हो जाता है, उसे थोड़ी प्यास और भूख भी लगती है। तो उसने सत्यम ने कहा कि दीदी, अगर आपको बुरा न माने तो हम लोग कुछ चाय पानी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब यहीं पे एम्बुलेंस वाला आके मोबाइल अब दे देगा। लड़की सोचती है, ठीक है, थोड़ा वक्त है, हम खा पी लेते हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि इसमें एक राज छुपा हुआ है। लड़की जैसे ही ढाबे बैठती है, खाना पीना कुछ खाती है, शायद उसको पीने में कुछ मिला देते हैं, और वो गाड़ी में जब बैठती है तो लड़की जो है अपने नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रहती है, उसकी हालत अब बिगड़ने लगती है।
अब ये इसकी वैगनार गाड़ी थी, इसमें सत्यम, असलम और सुहेल तीनों जो लड़के थे वैगनार गाड़ी को आगे भगाते गए, हाईवे पे लेके गए और लड़की चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि उसके साथ कुकृत्य और गलत तरीके से उसको टच करने लगे। इसके बाद उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करने लगे। तीनों ने बारी बारी के साथ इस घिनौनी हरकत को किया, उसके साथ कुकर्म, और बहुत तरह से उसे मानसिक रूप से उसको पीड़ाएं देने लगे। लड़की चिल्लाती रही, लेकिन उसमें गाड़ी में उसने जो साउंड था उसके सिस्टम को बहुत तेज कर दिया था। चूंकि कार के शीशे ऊपर चढ़ा दिए थे, इसलिए आवाज़ जो है बाहर नहीं जा पाती। वैसे भी हाईवे पे लोगों का ध्यान इतना नहीं होता है। इस तरह उन्होंने 7 घंटे तक, 6 से 7 घंटे तक उसे हाईवे पर दरिंदगी उस तीनों ने मिलकर किया। जब उनका पूरा मन भर गया उसे नोचते नोचते, तो आईटी चौराहे के पास लाके उनको छोड़ दिया। लड़की जो है घबराई और सहमी थी और मुंशी पुलिया होते हुए अपनी एक दोस्त के पास पहुंचती है। जब दोस्त के पास पहुंचती है तो पहले से तो वो मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन जब दोस्त का पहुंचती, दोस्त ने भी उसकी घबराहट को सुना और समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन दोस्त भी नहीं समझ पाई कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो पहले से भी थोड़ा बहुत परेशान रहती थी। आगे जब बात बढ़ती है तो वो अपने घर जाती है और 4 से 5 दिन तक अपने माँ बाप परिवार से भी छुपाती रही है। लेकिन एक समय के बाद उसे अपनी परेशानी को नहीं छुपा पाई। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना जो है घटित हो गई है। तो परिवार वालों का होश उड़ गया। चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था, एक पीसीएस अधिकारी की बेटी थी, तो तुरंत चीजें एक्शन में आ गई और उस सत्यम नाम के लड़के को पकड़ लिया गया 24 घंटे के अंदर, और असलम और सुहेल को भी पकड़ लिया गया। इन तीनों को गिरफ्तारी भी हो गई और सुसंगत धाराओं में डाल के इसे जेल भेज दिया गया। अब देखना यह है कि क्या योगी जी की गाड़ी यहाँ भी पलटेगी, क्या गोली इनके पैर में भी लगेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर क्या होना चाहिए? इस पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के बहुत जल्दी इस पर न्याय दिलाकर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, वो है फांसी। क्योंकि वो लड़की मानसिक रूप से तो परेशान थी ही, इसके साथ साथ वो डिप्रेशन एंजाइटी में थी। उसके साथ इस तरह का जो घटनाएं घटती है, इस तरह का जो कुकृत्य उसके साथ हुआ, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया ताकि वो इस हादसे से वो बाहर आ सके। अब देखना है कि ईश्वर कब तक उसे ठीक करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। आज के समय में आप कितना भी अपराध कर लें और कितना भी बारीक और कितना भी महीन, कितना भी कलाकारी से भी अपराध करेंगे, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक लड़की जो होती है वो सबसे ज्यादा जो सहज महसूस करती है वो अपने पिता के साथ, भाई के साथ, माँ बाप के साथ महसूस करती है। तो कम से कम लड़की बाहर निकलेगी तो कम से कम समाज में हमें ऐसी नज़ीर तो पेश करनी चाहिए कि माँ बाप, भाई, पति के अलावा वो किसी तीसरे शख्स पे इतना तो विश्वास कर ही सकती है कि उसका मोबाइल जो है चार्ज में लगा दे और अपने घर वालों से बात कर सके। कम से कम इतना तो उसे विश्वास, उसकी इसकी इतनी ही गलती थी, उसने मोबाइल को चार्ज में लगाने के लिए दे दिया। इसको गलती कहेंगे या आवश्यकता कहेंगे, क्योंकि वो तो खुद से पहले से ही घबराई हुई थी। दोस्तों, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। दंड में इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की जो घटनाएं को कोई इल्जाम न दे सके। जो रेप होता है ना, वो सिर्फ शरीर का शोषण नहीं होता है, एक आत्मा का भी शोषण होता है। और रेप जैसी घटनाओं से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से छत पिछत हो जाता है और वो एक अलग तरह का एक डिप्रेशन होता है जिसको निकलने के लिए बरसों लग जाते हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो मन में बहुत तकलीफ होती है और इस तरह की घटनाओं का एक ही उपाय है, इन्हें त्वरित रूप से न्याय दिया जाए और इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए
और समाज में एक नज़ीर पेश हो कि इस तरह की जो घटनाएं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही हो। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।